एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ना अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है दैट हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक टाइम टेबल फॉलो करने का सोचा, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई और साथ ही के साथ में हम कुछ चैलेंज फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं एंड सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, हम कई बार ना ऐसे बढ़िया बढ़िया अपने टाइम टेबल बनाते हैं। मैं हर मंथ जो है अलग अलग वीडियोस अपलोड करती हूँ जिससे हम जो है कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई कर पाए। डन, हम लोग ऐसा करते हैं। हर महीने हम एक नया स्पार्क लेकर आते हैं कि नहीं गाइस, इस महीने हमें अच्छे से पढ़ना है एंड कुछ चैप्टर्स तो एटलीस्ट कंप्लीट करने हैं। बट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने इस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ दैट आप उस टारगेट को क्यों कंप्लीट नहीं कर पाते हो। मुझे काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में ना वो 4 बच्चे भी अगर दिखते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि दीदी हमने बनाया तो था ये वाला प्लान, हमने सोचा तो था हम पढ़ेंगे बट हम नहीं पढ़ पाए। तो आज मैं उसका रियल रीज़न बताती हूँ कि क्यों जो टारगेट तुम लोग डिसाइड करते हो वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो। और वो बच्चा जिसे हम पुश्तैनी टॉपर कहते हैं या वो बच्चा जो नंबर लेकर आता है वो उसी टारगेट को कंप्लीट कर जाता है। ऐसा नहीं है उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके साथ भी होती है प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम जो आपके साथ होती है, वो भी डिस्ट्रैक्ट होते होंगे। ठीक है, उनको भी ऐसा लगता होगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बट स्टिल वो उसे ओवरकम कर जाते हैं और हम हार मान जाते हैं। तो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, देखो हम ना जब टाइम टेबल बनाते हैं, जब हम टारगेट बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसको ना बिल्कुल ऐसे टाइटली हमें फॉलो करना होगा, बिल्कुल पैक करके हमें फॉलो करना होगा। और कोई भी काम ना लाइफ में गाइस प्लान नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी कभी कुछ प्लानिंग करो, प्लानिंग तो ऑब्वियसली वी विल करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम चलेगा। वेरिएशंस आपको खुद से लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, चेंजेस आएंगे, सिचुएशन चेंज होगी। जैसे हम सबकी शक्ल अलग होती है ना, वैसे ही हम सबके आसपास का माहौल अलग होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं भी आप लोगों को टाइम टेबल देती हूँ 7 बजे 10 बजे पढ़ना है, 11 बजे 12 बजे पढ़ना है। येस, आप एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, आप बड़े खुश होते हो अच्छे से पढ़ाई हो गई। बट बाय चांस अगर ऐसा होता है कि थर्ड डे पे आप नहीं पढ़ पाए, उसका कोई जेन्युइन रीज़न हो गया, आपको कहीं जाना पड़ा या आज आपसे गलती हो गई, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप फ़ोन चलाने लगे और आप नहीं पढ़े, तो अगले दिन से आप क्या कहते हो, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो होता ही नहीं है टाइम टेबल फॉलो। और आप कहते हो ये सब फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है एंड यू लीव दैट थिंग। ठीक है, या फिर आप लोग चैलेंज बनाते हो, आपने पेपर पे लिखिए 5 चैप्टर, मैंने बताया भाई 5 चैप्टर पढ़ने हैं, आप पहला चैप्टर पहले दिन कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, और दूसरे दिन आपको लगता है कि यार दूसरे दिन का तो ऐसे कुछ हौच पौच हो गया, आपने कंप्लीट नहीं करा, तो आप क्या करते हो, तीसरे दिन उस चैलेंज को लीव कर देते हो। आप कहते हो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो दिस इज़ द थिंग, ये सोचना कि अगर एक दिन गलती हो गई, एक दिन वेस्ट हो गया, तो ये सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ है जो आपके टारगेट कंप्लीट नहीं कराती है। रादर देन आपको ये सोचना चाहिए अरे कल जो नहीं करा है ना, आज उसकी भरपाई करनी होगी। कल जो इतना टाइम वेस्ट करा है ना, कल जिस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, कल सेकंड चैप्टर का डेटा सेकंड नहीं हुआ है, तो भाई आज कुछ ऐसा करना है कि सेकेंड और थर्ड दोनों कंप्लीट हो जाए। ऐसा एक चीज़ आपको अपने अंदर लेकर आनी है तो आपका हर टारगेट अचीव होगा। सिंपल बात है। देखो अगर मैं इस नॉर्मल लाइन में बताऊँ कि देखो ब्रेक्स तो लगेंगे, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं कई बार टारगेट बनाती हूँ, मुझे भाई इस हफ्ते में इतनी सारी वीडियोस क्रिएट करनी है, पूरी जो है 12th क्लास की पॉलिटिकल की पूरी बुक क्रिएट करनी है मेरे को। बट क्या होता है कि भाई 2 भी को चैप्टर नहीं क्रिएट हो पाते। ऐसी सिचुएशन होती है, कभी कोचिंग से आने में लेट हो जाता है, कभी मैं अपनी पढ़ाई कर रही होती हूँ तो इतनी इनग्रॉस्ड हो जाती हूँ उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में कि मुझे टाइम का पता नहीं चलता। कभी मुझे जो है वीडियो बनाती हूँ तो एडिटिंग करके टाइम अपलोड करने का टाइम नहीं होता, कुछ ना कुछ हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं मैं सोचूँ कि नहीं यार चल अब बाद में बनाऊंगी, नहीं, फिर मैं अपने आप को वापस दे जाती हूँ, नहीं 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 अब जो है गलती हो गई है, जल्दी से अब जल्दी जो है वीडियोस क्रिएट करके अपना काम कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सबके साथ ऐसा, इवन स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी अगर मैं किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए हम, या कभी जो है मैं ना गेम्स बहुत खेलती थी फ़ोन पे, मैं गेम खेल रही हूँ, किसी दिन पढ़ाई नहीं हुई उस वजह से मेरी, तो नेक्स्ट डे एटलीस्ट मैं रियलाइज़ करती थी अपनी गलती को। और फिर ना अगर पॉलिटिकल का एक चैप्टर छूटता था या इंग्लिश का एक छूटता था तो मैं अगले दिन 2 कंप्लीट करती थी। और शायद यही एक सिंपल चीज़ से मेरे टारगेट कंप्लीट हुए। मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं अपने 12th क्लास की, सिर्फ अभी मेरे पास है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई मेरी आखिरी महीने तक 3 रिवीजन हो चुके थे, 3 बार मैं हैंड रिटन नोट्स बना के प्रैक्टिस कर पाई थी। और मेरे सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स थे ज़्यादातर और लेंदी रिटन वाले सब्जेक्ट्स थे। तो वो मैं क्यों कर पाई, इतने लेंदी चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट कर पाई थी कि मैंने ये चीज़ नहीं लाई कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं प्रॉपर रोज़ अपना टाइम टेबल बना लिया करती थी सुबह उठ के। एक तो प्रॉपर था, ही दीवार पर लगा हुआ था, मैंने आप लोगों को जो है बता रखा है कि हमेशा अपने सामने वॉलपेपर लगाओ फ़ोन में। मैं हमेशा खुद भी ऐसी करती थी। बट एक टाइम टेबल मैं अपने दिमाग में रोज सुबह बनाती थी कि अच्छा शाम को मेरी इको की ट्यूशन होती थी, 5-6 बजे इको की ट्यूशन से आऊँगी, फिर घर आके मुझे 1 घंटा रेस्ट करके 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, बीच में खाना खा लेंगे डिनर के समय पे। रोज मैं सुबह उठ के या स्कूल में कभी खाली टाइम में रिवाइज करती थी अपने दिमाग में कि अच्छा आज ये पढ़ लूँगी एंड देन इट विल बी
फाइन, ठीक है। बीच में थोड़ी देर में टीवी पे एक जो है एक शो आता था वो देखती थी डेफिनेटली, आधे 1 घंटे का, जस्ट फॉर द रिक्रिएशन के टाइम पे, डिनर से पहले थोड़ी देर पहले ही, बस वो ही मेरा फन टाइम होता था। तो वैसे ही आप लोग भी ये चीज़ नहीं करनी। आप 10 डेज चैलेंज जो है मैंने कल गाइज अपलोड करा है, जाके मेरे चैनल पे देखो, वो आप 18 सितंबर से 19 से 20 से कभी भी फॉलो कर सकते हो। बट हाँ, सितंबर के आखिरी दिनों में वो जो चैलेंज के मैंने चैप्टर्स बताया 10th और 12th स्टूडेंट, वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये चैलेंज है मेरा आप लोगों के लिए। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी और पिन कमेंट में, वो चैलेंज जरूर फॉलो करना है। अगर हाफेली चल रहा है तो भी करो, हाफेली का ही चैप्टर है उसमें, मुझे बता देना दीदी हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सो दैट 1 अक्टूबर को हम ब्लास्टिंग वे में एंटर कर रहे होंगे कि हाँ भाई सितंबर में भाई हमारी स्टडी जीपीएस पे राइट लगे हैं। तो कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक नहीं होने देना चाहते हो तो कभी भी खुद को ये मत कहना मुझसे नहीं होएगा, मुझसे फॉलो नहीं होता, मेरे से टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे से टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। हो सकता है आप 2 दिन ऐसे ही करो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने सोचा था आज 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं मैंने इस हफ्ते के अंदर, 6 की जगह 1 भी नहीं हुए तो बुरा नहीं मानना है, नो प्रॉब्लम। आप संडे को बैठना और सोचना नहीं भाई ये अभी अब की बार मेरे को ऐसे दोबारा से मैं शुरू करूँगा। अगर आपने ये स्टार्ट कर दी ना चीज़, तो आई एम टेलिंग यू आपकी कंसिस्टेंसी उस लेवल पे होगी ना कि टॉपर्स भी देख के सोचेंगे भाई इसका सिलेबस इतनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। दिस इज़ द थिंग। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कॉमा लगाना है और आगे बढ़ना है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो फुल स्टॉप पे वो सेंटेंस खत्म हो जाता है और कॉमा लगाते हैं तो उसके आगे की शुरुआत हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। कोई टारगेट बनाया है, कोई चैप्टर पढ़ने का सोचा है, कुछ भी करा है आपने, आपका मेन गोल क्या है 99% लाना, सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से रिवाइज करके। तो उसके लिए बीच में आप कितने भी कॉमास लगाना, कितने भी आप गलतियां करना, कितनी बार भी आप सोचना मैं पढ़ूंगा और नहीं पढ़े, कितनी बार भी आपने सोचा मैंने टाइम टेबल बनाया, मत करना फॉलो, कोई बात नहीं। बट हाँ, अपने आप को रियलाइज कराना और दोबारा कोशिश करना उसको फॉलो करने की। चैलेंज बनाना, कहना मुझे कि दीदी हाँ हम चैलेंज फॉलो करेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले चैलेंज को भी उसी मोटिवेशन के साथ फॉलो करने की कोशिश करना। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि तुम अपने आप अपने स्टडी एरिया में जाओगे और ऐसे स्मूथ लाइक बटर तुम्हारी पढ़ाई हो रही होगी ना कि तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा दैट यस, अगर मैं जो है कॉमा लगा के आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा, यानी कि अगर मैं अपने आप को ऐसा फील नहीं कराऊंगा दैट आई कैन नॉट डू इट, तो डेफिनेटली आई विल अकम्प्लिश ऑल माई गोल्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ थी। मैंने कई बार देखा दीदी हम स्ट्रेटेजी तो देख लेते हैं वीडियो बट हो नहीं पाता है। ठीक है, एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर अपने आप को कहो नहीं होगा मेरे से, ठीक है, आई विल डू इट। तो बस यही, चाहे आपने 2 दिन वेस्ट कर दिए, बट एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज तो हुआ ना तुमने वेस्ट करे। तो सिंपल इज दैट कि कंसिस्टेंसी तो ब्रेक होगी यार, स्टूडेंट हो एक, ठीक है, हर लाइफ में गोल बनाओगे बीच बीच में तो ब्रेक्स लगेंगे ही, बट उस ब्रेक को हमें फुल स्टॉप नहीं बनने देना, उस ब्रेक को एक कॉमा बना के कंटिन्यू करना है। और इसी नोट पे मैं आपको कहूँगी कि जल्दी से जाके 10 डेज चैलेंज की वीडियो देखो और अच्छे से अपनी जो है कंसिस्टेंसी में फिर से वापस से पढ़ाई करनी शुरू कर दो। और अगर आपके हाफेलीज चल रहे हैं तो हाफेली के लिए भी यही एडवाइस है दैट हाफेलीज के लिए भी जितनी मेहनत होती है मेहनत करो। ये मत सोचो मेरे को तो कुछ नहीं आता, 2 दिन पढ़ के पेपर देने का क्या फायदा, नहीं, जो 2 दिन इतनी मेहनत से पढ़ो कि एटलीस्ट आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। और फिर हाफेली के बाद हम ये नहीं कहेंगे यार मेरे तो नंबर ही नहीं आया हाफेली में, नहीं, हाफेली के बाद देन वी विल स्टार्ट अगेन एंड देखना प्री बोर्ड्स में आग लगा के आने वाले हो आप लोग। ठीक है, तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड गो एंड चेक आउट माय चैनल, बेस क्वेश्चन सीरीज आ चुकी है सभी क्लासेस।